वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल में बहुपद के शून्यक को कैसे ज्ञात करना है उस पर चर्चा करेंगे और एक्सरसाइज 2.2 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। तो यदि x चर में कोई बहुपद है तो उसको हम px से प्रदर्शित करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सब चर्चा की है। तो यदि px x चर में कोई बहुपद है और k यदि इसका शून्यक है, k क्या है, कोई वास्तविक संख्या है और इस बहुपद का यदि शून्यक है तो pk बराबर 0 होगा। यह शर्त शून्यक होने के लिए आवश्यक है। मतलब यदि कोई भी संख्या किसी बहुपद का शून्यक है तो चर की जगह उस संख्या का मान रखने पर वह बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से आगे प्रश्नावली में हम यह चेक करेंगे कि कोई संख्या किसी बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं, और किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो उसके लिए हमको बहुपद को शून्य करना पड़ेगा। तो किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, px बराबर 0 बहुपद समीकरण, ये जब px बराबर 0 कर दिए एक तरह से बहुपद समीकरण बन गया। तो इस बहुपद समीकरण को हमको हल करना होता है, तो हम उससे बहुपद का शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो हमको बहुपद का शून्यक k मिलता है, यहाँ पर जैसे हमने माना है k कोई बहुपद का शून्यक है तो वह उस समीकरण का मूल और बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता है। जो अचर बहुपद होते हैं जैसे 5 को हम x पावर 0 लिख सकते हैं, और x में कोई भी मान हम रखेंगे तो किसी भी वास्तविक संख्या का यदि घात 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। अभी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो यहाँ पर हम x का कुछ भी मान रखें तो यह जो है बहुपद कभी भी अचर बहुपद शून्य नहीं होगा, हमेशा ये 5 ही रहेगा। तो इसलिए अचर बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होता है। और जो शून्य बहुपद होता है जिसको हम शून्य से प्रदर्शित करते हैं उसका प्रत्येक पद शून्य होता है। तो शून्य बहुपद का शून्यक जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो वह शून्य के साथ मिलकर शून्य हो जाएगी। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 1 हो, मतलब चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या है, ax प्लस b, जहां पर a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो x गायब हो जाएगा, तो यह एक चर में रैखिक बहुपद नहीं रह जाएगा। तो रैखिक बहुपद का अब शून्य ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया है कि px बराबर 0 करना पड़ता है। तो ax प्लस b बराबर 0, तो ax बराबर b का पक्षांतर होगा तो माइनस b, तो x बराबर माइनस b अपान a। अर्थात जो रैखिक बहुपद होता है उसका केवल एक शून्यक होता है, वह अद्वितीय होता है, और क्या होता है, माइनस b अपान a, अचर पद बटे चर पद का गुणांक। अब कोई भी बहुपद है तो उसके एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस बहुपद की घात कितनी है। जैसे यहाँ पर रैखिक बहुपद में घात 1 है तो अधिकतम 1 शून्यक हो सकते हैं। इसी तरह यदि किसी बहुपद की घात 2 है तो उसके अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। घात 3 है तो अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। व्यापक रूप से हम कह सकते हैं यदि किसी बहुपद की घात n है तो उसके अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करेंगे कि उस बहुपद की घात कितनी है। तो चलिए अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित बहुपद 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 0, तो यहाँ पर हमको बहुपद में x की जगह 0 प्रतिस्थापित करना है। तो लिख लेंगे, पहले दिया गया बहुपद क्या है, px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमको क्या ज्ञात करना है, x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर बहुपद px का मान क्या होगा, तो x की जगह हमको क्या लिख देना है, 0। तो यहाँ पे px है तो क्या होगा, p0। अब यहाँ पे 5 लिख लिए और x की जगह 0 लिख लिए, फिर -4, फिर x की जगह 0, तो स्क्वायर है 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो अब यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है, 0 हो जाएगा, क्या बचा 3। तो
P0 रखने पर बहुपद का मान क्या आएगा, 3। फिर अब यहाँ पर दूसरा है, क्या कह रहा है कि x बराबर -1, तो x बराबर -1 पर बहुपद px का मान क्या होगा, तो यहाँ पर x की जगह हमको क्या लिख देना है, -1, तो -1 लिख दिया। फिर यहाँ 5 है ही है, x की जगह क्या लिख देंगे, -1। फिर 4 और x स्क्वायर की जगह -1 का स्क्वायर +3। अब 5 में -1 का गुणा होगा तो -5 आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो और यहाँ पे माइनस पहले से है तो -4 हो गया, और ये 3 है, 5 4 9 जुड़ गया, दोनों माइनस है तो 9 में से 6 गए, 3 गई तो 6 आ गया, ऋण 6 हो गया। माइनस का यदि सम संख्या में घात है तो वह हमेशा प्लस होगा, और यदि विषम संख्या में घात है तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, x बराबर 2 पर बहुपद px का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। फिर इसी तरह से इस बहुपद में x की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 तो p2 हो गया, 5 और फिर इंटू 2 हो गया, अब 4 इंटू 2 का स्क्वायर +3, तो 5 इंटू 2 कितना हो, 10 हो गया, और 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, अब 4 4 जा 16 हो गया, +3, तो 10 और 3 प्लस में है, जुड़ जाएंगे, 13 हो गया, -16, तो आंसर क्या आ गया, -3। तो इस तरह से किसी बहुपद में हम x का मान रखकर उस चर के अकॉर्डिंग बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं बड़ी सरलता से। अब आगे चलिए, प्रश्न नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। अर्थात जो चर है उसके जगह पे हमको 0, 1 और 2 रख के उस बहुपद का मान ज्ञात करना है। पहला दिया हुआ बहुपद है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये y चर में बहुपद है। अभी अब पिछले उसमें हमने जो सवाल हल की है वो x चर में था, ये y चर में है। अब हमको क्या निकालना है, x की जगह पहले 0 रखना है, तो यहाँ पर y की जगह 0 रख दिए, और यहाँ भी y की जगह 0 रख दिए, तो 0 0 0 हो गया, क्या बचा, 1 बचा। तो यदि 0 रखते हैं तो 1 हो जाता है बहुपद का मान। फिर कहता है P1, तो y की जगह 1 रख देंगे, तो y की जगह 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो P1 1 हो गया। फिर इसी बहुपद में हमको P2 निकालना है, y की जगह 2 रखना है, तो y की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1 है ही है, तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे -2 है प्लस 1 है, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे तो -1 आ गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ गया। तो इस तरह से बहुपद Py में 0 रखने पर मान 1 आता है, 1 रखने पर 1 आता है, और 2 रखने पर 3 आता है। अब इसी तरह कह रहा है, दूसरा प्रश्न है, दिया गया बहुपद क्या है, Pt, t चर में बहुपद है, 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब यहाँ पे कहता है P0 निकालिए, तो पहले बहुपद में जो है तो 2 पहले से है उसको लिख लिए, t की जगह 0 लिख लिए, फिर 2 t का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस टी की टी क्यूब है तो 0 का क्यूब हो गया। अब ये सब पद 0 हो जाएंगे, क्या बचा यहाँ पर, 2। फिर अब कहता है P1 निकालिए, तो 2 और t की जगह 1 लिख देंगे, फिर 2t, तो 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो 1 का क्यूब। अब ये 1 है तो 1 हो जाएगा, और ये +1 है, ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 है और ये 2 है, 2 2 4 हो गया, तो P1 बराबर 4 हो गया। P2 निकालेंगे, 2 पहले से है लिख लिया, फिर t की जगह 2 लिख दिया, +2 t स्क्वायर, तो t की पावर 2 हो गया, -2 की पावर 3। अब यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा, तो ये भी 2 की पावर 3, ये भी 2 की पावर 3, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया, तो आंसर 4 आ गया। फिर अगला बहुपद दिया हुआ px बराबर x पावर 3, तो P0 निकालेंगे, 0 पावर 3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर P1, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 बराबर 1 होगा। फिर P2, तो x की जगह 2 रखेंगे, 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है। अब अगला प्रश्न दिया है, अगला बहुपद क्या है, px बराबर x-1 इंटू x प्लस 1। तो अब 0 रखेंगे तो 0 -1 और 0 + 1। अब यहाँ पर दोनों 1 का गुणा होगा तो प्लस माइनस है तो -1 आ गया। फिर P1 रखे तो 1 -1 0 हो गया, पूरा पद 0 हो जाएगा। फिर P2, तो 2 -1, तो यहाँ से 1 आ गया, और 2 + 1 तो 3, 3 1 जा 3, तो 3 आ गया। इस तरह से
चर का मान प्रतिस्थापित करके हम बहुपद का मान बड़ी आसानी से सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो जैसा हमने प्रारंभ में चर्चा किया था, शून्यक होने के लिए क्या क्या आवश्यक है कि यदि x का मान रखें तो वह बहुपद 0 हो जाए। तो यहाँ पर हम x का मान दिया हुआ है उसको रखेंगे। यदि बहुपद 0 हो जाता है शून्यक है, यदि बहुपद 0 नहीं होता है तो शून्यक नहीं है। पहला प्रश्न दिया है px बराबर 3x प्लस 1 और x की जगह क्या रखना है -1/3। तो अब p -1/3 निकालते हैं तो 3 पहले से है, x की जगह -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1 और प्लस 1 तो 0 हो गया। अब बहुपद का मान क्या आ गया 0, x बराबर -1/3 रखने पर। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 बहुपद px का शून्यक है। अब दूसरा देखते हैं। px बराबर दिया है 5x माइनस पाई और x की जगह क्या रखना है 4/5। तो p 4/5 निकालते हैं तो 5 और 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया 4 माइनस पाई। अब ये हम देख रहे हैं कि 0 के बराबर नहीं है, अतः ये जो x बराबर 4/5 है यह px बहुपद जो px है इसका शून्यक नहीं है क्योंकि ये 0 नहीं हुआ। अब अगला बहुपद दिया px बराबर x² माइनस 1। अब यहाँ पे दो मान दिए हैं, एक बार x बराबर 1 रखना है, एक बार x बराबर -1 रखना है। पहले x बराबर 1 रख के देखते हैं p1। तो x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर -1 तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया था। x बराबर 1 बहुपद px का शून्यक है। फिर -1 तो -1 का स्क्वायर और -1 तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो गया, अतः x -1 भी बहुपद px का शून्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया बहुपद px बराबर क्या है x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 और x के मान दिए हैं -1 और -2। पहले -1 रख के देखते हैं तो p -1 निकालते हैं तो x की जगह क्या लिख देंगे -1 प्लस 1 यहाँ 0 हो गया तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो x -1 बहुपद का शून्यक है बहुपद px का। अब क्या दूसरा मान दिया 2 तो x की जगह 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 रख देंगे, 2 प्लस 1 हो गया और यहाँ पे 2 रखे 2 माइनस 2 0 हो गया, पूरा पद 0 हो जाएगा। तो x बराबर 2 भी बहुपद px का, ये जो बहुपद px है इसका शून्यक है। तो इस तरह से यदि बहुपद का मान x का मान रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है तो शून्यक है और नहीं होता है तो शून्यक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां दिया गया बहुपद px बराबर x² है। अब कहता है x बराबर 0, तब x बराबर 0 रखने पर x की 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होता है, x बराबर 0, अतः ये बहुपद क्या हो गया 0 हो गया, अतः जो x बराबर 0 है इस बहुपद का शून्यक है। फिर 6वां प्रश्न दिया है बहुपद px बराबर lx प्लस m और x बराबर क्या है -m/l। तो हम क्या निकालेंगे p माइनस m/l, x की जगह क्या रखेंगे -m/l। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे -m/l, तो x की जगह क्या रख दिए -m/l प्लस m दिया ही है, जल्द से जल्द कैंसिल हो गया तो -m प्लस m बचा 0 हो गया। अब बहुपद का मान 0 हो गया x का मान रखने पर, अतः x बराबर -m/l बहुपद px का शून्यक है। 7वां प्रश्न दिया गया है बहुपद px बराबर 3x² माइनस 1 और x का मान दिया है -1/√3 और 2/√3। तो पहले हम देखते हैं -1/√3, तो x की जगह क्या रखेंगे -1/√3। तो x की जगह रख दिए -1/√3, तो x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया -1। अब 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा और ये -1 है 1 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 - 1 बराबर 0, बहुपद का मान 0 आ गया था। x बराबर जो -1/√3 है वह बहुपद का शून्यक है। अब दूसरा मान दिया है 2/3, तो 2/3 रख के देखते हैं तो 3 और x की जगह क्या रखेंगे 2/3 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर 4 अब √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 है 4 - 1 = 3, ये 0 के बराबर नहीं है, बहुपद का मान 3 आ गया 0 नहीं है, अतः x बराबर 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है। अब 8वां प्रश्न दिया गया बहुपद क्या है 2x प्लस 1 और यहाँ x बराबर क्या दिया है 1/2। तो अब x बराबर क्या रखेंगे 1/2, p 1/2, तो 2 इंटू x की जगह क्या हो गया 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 + 1 2 आ गया। 2 क्या है 0 नहीं है,
अतः x बराबर 1/2 इस बहुपद px का शून्यक नहीं है। तो इस तरह से हम जो है x का मान रखकर या चर का मान रखकर बहुपद को जान सकते हैं कि वह उसका शून्यक है अथवा नहीं। यदि बहुपद का मान शून्य हो गया शून्यक है, यदि बहुपद का मान शून्य नहीं हुआ तो शून्यक नहीं है। अब चलिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो पहले लिख लेते हैं दिया गया बहुपद क्या है, तो x+5 है। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि यह आवश्यक है कि px बराबर 0 हो, तभी वह बहुपद का शून्यक होगा। तो px बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ px क्या है, x+5, तो x+5 बराबर 0 कर दिए। तो x बराबर क्या हो गया, 5 का इधर पक्षांतर होगा -5, यही px का शून्यक हो गया। अब यदि इसका मान हम यहाँ पे रखेंगे तो बहुपद शून्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यदि हम -5 रख दें इसकी जगह, तो -5 + 5 क्या हुआ, शून्य हो गया था। -5 बहुपद का शून्यक है। तो इस तरह से शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो बहुपद दिया है उसे शून्य के बराबर कर देना है और उसको हल कर लेना है। x का जो मान आएगा वही बहुपद का शून्यक होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, px बराबर दिया है x-5। तब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, px बराबर 0, तो x-5 बराबर 0, तो x इस इधर 5 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 5 हो गया, यही बहुपद का शून्यक हो गया। तो जो x का मान आएगा वही बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, px बराबर 2x+5। अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, बहुपद को शून्य के बराबर करना है, उसकी तुलना करनी है। तो 2x+5 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5 का पक्षांतर होगा तो -5, तो x बराबर क्या होगा, 2 का इधर गुणा है इधर भाग हो जाएगा, तो -5/2, ये बहुपद शून्यक हो गया। फिर अगला बहुपद दिया है px बराबर 3x-2। अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, px बराबर 0 करना है। तो 3x-2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2 का पक्षांतर होगा, 3x बराबर 2 हो गया, इधर माइनस था तो इधर प्लस हो गया। अब यहाँ पर 3 का गुणा है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर 2/3, यह बहुपद px का शून्यक है। अब अगला बहुपद दिया है px बराबर 3x। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, px बराबर 0, 3x बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/3 माने 0, तो x बराबर 0, यही बहुपद px का शून्यक है। फिर छठवां प्रश्न दिया px बराबर ax। तब इसी तरह px बराबर 0 करना है, तो x बराबर 0, यहाँ से x का मान ज्ञात करने के लिए a का पक्षांतर करेंगे तो 0 में किसी भी संख्या भाग देंगे 0 आएगा। तो इस तरह से ये जो x बराबर 0 है यह px का शून्यक कहलाएगा। अब अगला दिया px बराबर cx प्लस d। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है कि px बराबर 0 करना है। तो अब यहाँ पर cx प्लस d बराबर 0 हो गया, तो cx बराबर क्या होगा, d का पक्षांतर होगा, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, माइनस d हो गया। अब x निकालने के लिए c का गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर d माइनस d/c हो गया, यही px बहुपद का शून्यक हो गया। तो इस तरह से px की तुलना 0 से कर कर और जो चर है तो बहुपद की तुलना 0 से करेंगे और जो चर है उसका मान निकाल लेंगे। यहाँ पर x है तो इसका मान निकाल लेते हैं और वही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया। यदि किसी कोई संख्या दी हुई है उसे जानना है बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं, तो उसका मान रखेंगे, उसको चर की जगह प्रतिस्थापित करेंगे और यदि बहुपद शून्य हो जाता है तो शून्यक है, अब वो शून्य नहीं होता नहीं है। और शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, बहुपद की 0 से तुलना कर देना है और जो चर दिया है उसका मान निकाल लेना है। तो इस तरह से हम बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं और यह भी पता कर सकते हैं कि दी हुई संख्या बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आप लोग अच्छे से इसको कॉपी पेन अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और सभी क्वेश्चनों को हल कर लीजिए और अगले वीडियो के अगली प्रश्नावली 2.3 के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक मन लगाकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।